मेरी माँ की दवाइयाँ थी, कितना नुकसान हो गया मेरा। साला पूरा बाजार हमारी वजह से ही चलता है और फिर भी लोग तमीज नहीं सीखते। ओ मैडम, आवाज नीचे। जानती है किससे बात कर रही है? इंस्पेक्टर कालिया सिंह नाम है हमारा। यहाँ की हवा भी हमसे पूछ के चलती है और तू हमें कायदा सिखा रही है। कानून की वर्दी पहनी है आपने, गुंडों की नहीं। गलती आपकी थी, माफी आपको मांगनी चाहिए। माफी? मैं कालिया सिंह माफी मांगेगा? बहुत गर्मी है ना तेरे अंदर, आज सारी गर्मी निकालता हूँ। कालिया ने हाथ बढ़ाया, लेकिन अवनी ने पलक झपकते ही उसका हाथ मरोड़ दिया। तभी अवनी को याद आया, माँ घर पर माँ अकेली है। अगर यहाँ झगड़ा बढ़ा तो वह थाने के चक्कर में फंस जाएगी और माँ की देखभाल कौन करेगा? वैसे भी सिविल ड्रेस में किसी पुलिस वाले पर हाथ उठाना कानूनन गलत हो जाएगा, चाहे वह पुलिस वाला गलत ही क्यों ना हो। उसने कालिया का हाथ छोड़ दिया। कालिया सिंह, जो अब अपने गुर्गों और पब्लिक के सामने बेइज्जत महसूस कर रहा था, पागल हो गया। वो गुस्से में बोला, तूने पुलिस पर हाथ उठाया, अब देख तेरा क्या हाल करता हूं। उसने अपनी लाठी निकाली और अवनी की तरफ बढ़ाया। आज तुझे बाजार के बीच में नाक रगड़वाऊंगा। चल माफी मांग। अभी के अभी बाजार के लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। कोई मदद को आगे नहीं आया। सबको कालिया से डर लगता था। अवनी ने चारों तरफ देखा, सब तमाशबीन थे। उसने सोचा, अगर मैं इससे अभी लड़ी तो यह मुझे झूठे केस में अंदर कर देगा, मेरी छुट्टी खराब होगी और मां का इलाज रुक जाएगा। मुझे दिमाग से काम लेना होगा। कालिया चिल्लाया, सुना नहीं? घुटने पर बैठ और माफी मांग, वरना तेरी स्कूटी जब्त और तुझे अभी जीप में डालकर ले जाऊंगा। फिर थाने में जो होगा वो तू सोच भी नहीं सकती। अवनी की मुट्ठियां भींच गईं। उसकी रगों में फौजी खून खौल रहा था। वह उसे एक ही घूंसे में बेहोश कर सकती थी, लेकिन उसने एक लंबी सांस छोड़ी। उसे हार माननी होगी। जीतने के लिए उसकी नजर कालिया की वर्दी की जेब पर गई, जो थोड़ी खुली थी। उसके दिमाग में एक प्लान आया। उसके पास अपनी जेब में एक छोटा सा वायरलेस ब्लूटूथ डिवाइस बगीन था, जो वह अक्सर अपने ऑपरेशंस में इस्तेमाल करती थी और गलती से आज उसकी जीन्स की जेब में रह गया था। अवनी ने अपनी आंखों में झूठा डर दिखाया। नहीं सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरी माँ बीमार है। अवनी ने गिड़गिड़ाने का नाटक किया। बीमार है तो क्या हुआ, पहले मेरे पैरों पर गिर और माफी मांग। कालिया ने अपना जूता आगे कर दिया। भीड़ में से आवाजें आने लगीं, बेचारी लड़की, अरे जाने दो साहब। लेकिन कालिया सुनने को तैयार नहीं था। अवनी धीरे धीरे नीचे झुकी। यह एक फौजी के लिए मौत से बदतर था घुटने टेकना, लेकिन उसका मकसद बड़ा था। जैसे ही वह झुकी, उसने अपने हाथ जोड़े। माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई। कालिया का सीना गर्व से फूल गया और झुक पैर छू मेरे अवनी और झुकी। उसने कालिया के जूते छुए और उसी वक्त बड़ी सफाई से पलक झपकते ही उसने वह छोटा सा बग लिसनिंग डिवाइस कालिया की पैंट की मोहरी नीचे का हिस्सा के अंदर फंसा दिया, जहां एक्स्ट्रा कपड़ा मुड़ा होता है। कालिया का ध्यान अपने अहंकार में था। उसे हवा भी नहीं लगी। अवनी खड़ी हुई। उसका चेहरा अब भी झुका हुआ था, लेकिन होठों पर एक बहुत हल्की न दिखने वाली मुस्कान थी। अब खुश साहब, अवनी ने दबी आवाज में पूछा। हाँ, अब भाग, यहां से दोबारा दिखी तो टांगे तोड़ दूंगा, कालिया ने हंसते हुए कहा और वहां जमा भीड़ की तरफ हाथ हिलाया, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। अवनी ने अपनी स्कूटी उठाई, टूटी हुई दवाइयां वहीं छोड़ी और बिना पीछे मुड़े चली गई। लोग वीडियो बना रहे थे, सोशल मीडिया पर कैप्शन लिख रहे थे, पुलिस की गुंडागर्दी, या कुछ लोग लिख रहे थे, डरपोक लड़की। लेकिन किसी को नहीं पता था कि शिकार अब शुरू हुआ है। शाम के 6 बज रहे थे। अवनी का वह वीडियो पूरे शहर में आग की तरह फैल गया था। हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर फेसबुक पेज पर वही वीडियो था। एक अकेली लड़की को बाजार में एक पुलिस वाला जलील कर रहा है और वह उसके पैर छू रही है। जिलाधिकारी डीएम के बंगले में डीएम मैडम अदिति अपने ऑफिस में बैठी फाइलों में व्यस्त थीं। तभी उनके पीए ने घबराते हुए दरवाजा खटखटाया। मैडम, आपको यह देखना चाहिए, शहर में बवाल मचने वाला है। अदिति ने फोन हाथ में लिया। वीडियो प्ले हुआ। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, अदिति का चेहरा सख्त होता गया। लेकिन वीडियो के आखिर में जब अवनी स्कूटी उठा रही थी, अदिति ने वीडियो पॉज किया। उसने अवनी के खड़े होने का तरीका देखा। यह कोई आम लड़की नहीं है, अदिति ने बुदबुदाया, जिस तरह से यह खड़ी है
जिस तरह से इसने अपना गुस्सा पिया है। ये डिसिप्लिन आम पब्लिक का नहीं हो सकता। पता करो ये कौन है और इसका घर कहाँ है। मैं खुद वहां जाऊंगी, अदिति ने आदेश दिया। लेकिन मैडम, आप खुद, मैं किसी हवलदार को भेज देता हूं, पीए ने कहा। नहीं, जिस पुलिस ने यह हरकत की है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गाड़ी निकालो। शहर के एक पुराने थोड़े पिछड़े इलाके में एक छोटा सा घर था। प्लास्टर उखड़ा हुआ था लेकिन आंगन साफ सुथरा था। अवनी अभी घर के अंदर थी। उसने अपनी फौजी टी शर्ट और लोअर पहन लिया था। वह एक चारपाई के पास बैठी थी जिस पर एक बूढ़ी कमजोर औरत लेटी हुई थी। वह अवनी की मां थी। अवनी बेटा, दवाई ले आई? मां ने खांसते हुए पूछा। अवनी का दिल भर आया। बाजार में जो हुआ वह याद आ गया। दवाइयां तो टूट गई थीं, लेकिन उसने मां को यह नहीं बताया। हाँ मां, बस अभी दे रही हूं, अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा और रसोई में जाकर गर्म पानी और घर में बची हुई पुरानी गोली ले आई। वह मां का सिर अपनी गोद में रखकर उसे पानी पिला रही थी। बेटा, तू क्यों आई? इतनी दूर देश को तेरी जरूरत है? मां ने कहा। देश को मेरी जरूरत है मां, लेकिन मुझे आपकी जरूरत है। आप ठीक हो जाओ, फिर मैं चली जाऊंगी। अवनी ने मां के माथे पर गीली पट्टी रखते हुए कहा। तभी बाहर एक गाड़ी रुकने की आवाज आई। नीली बत्ती वाली गाड़ी। अवनी चौंक गई। क्या वह कालिया सिंह फिर आ गया? क्या वह घर तक आ पहुंचा? उसने पास ही रखी एक लोहे की रॉड को अपनी नजर में रखा और बाहर निकली। लेकिन बाहर पुलिस की जीप नहीं, डीएम की सफेद एम्बेसडर कार थी। गाड़ी से एक तेज तर्रार महिला उतरी। डीएम अदिति अवनी ने उन्हें देखा। वह समझ गई कि यह प्रशासन से है। अवनी ने सलीके से नमस्ते किया, लेकिन सैल्यूट नहीं मारा क्योंकि वह सिविल में थी और सामने वाला अजनबी था। अजनबी? जी आप, अवनी ने पूछा। अदिति ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। मेरा नाम अदिति है, यहाँ की डीएम। मैंने तुम्हारा वीडियो देखा। मैं बस ये जानने आई हूं कि क्या तुम ठीक हो, और डरो मत, उस इंस्पेक्टर पर सख्त एक्शन होगा। अवनी ने फीकी मुस्कान दी। थैंक यू मैडम, लेकिन मुझे किसी एक्शन की जरूरत नहीं है। मैंने माफी मांग ली, बात खत्म। अदिति हैरान थी। तुमने माफी क्यों मांगी? वीडियो में साफ दिख रहा है। गलती उसकी थी क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं था मैडम। मेरी मां अंदर बहुत बीमार है। अगर मैं वहां उलझती तो थाने में रात गुजारनी पड़ती और मेरी मां को पानी देने वाला भी कोई नहीं होता। अदिति की नजर अवनी की आंखों में थी। तभी उसने देखा कि अवनी की अलमारी पर एक फोटो रखी है। वर्दी में कंधे पर 3 स्टार, कैप्टन की वर्दी। अदिति चौंक गई। तुम आर्मी में हो? अवनी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस नजरें झुका ली। एक आर्मी कैप्टन और तुमने उस सड़क छाप इंस्पेक्टर के पैर छुए। अदिति को विश्वास नहीं हो रहा था। तुमने उसे वहीं तोड़ क्यों नहीं दिया? अवनी ने सर उठाया। उसकी आंखों में अब वह आग थी जो बाजार में छिपी थी। मैडम, फौजी को सिखाया जाता है कि दुश्मन को तब मारो जब वह बेफिक्र हो। अगर मैं वहां मारती तो वो सिर्फ एक झगड़ा होता। अब जो होगा वो न्याय होगा। मतलब? अदिति ने पूछा। अवनी ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और एक हेडफोन अदिति के हाथ में दिया। सुनिए मैडम, वो अभी क्या कर रहा है? शाम ढल चुकी थी। इंस्पेक्टर कालिया सिंह अपनी काली स्कॉर्पियो में हाईवे पर जा रहा था। उसके बगल में उसका चमचा कांस्टेबल बिल्लू बैठा था। गाड़ी में एसी चल रहा था और कालिया बहुत खुश था। उधर अवनी के पुराने घर में सन्नाटा था। अवनी और डीएम मैडम अदिति एक मेज के पास बैठी थी। मेज पर एक छोटा सा स्पीकर रखा था जो अवनी के फोन से कनेक्ट था। स्पीकर से कालिया की आवाज आई। हाँ हाँ हाँ, देखा बिल्लू, आज उस लड़की की हेगदी कैसे निकाली? साला बहुत गर्म हो रही थी। जब मैंने कहा ना कि तेरी स्कूटी जब्त कर लूंगा और थाने ले जाकर सड्डा दूंगा, तो कैसे पैरों में गिर गई। बस यही डर मुझे पसंद है, बिल्लू ने बोला। सही कहा बॉस, लेकिन वो लड़की एज की थोड़ी पढ़ी लिखी लग रही थी। कहीं कोई कंप्लेंट ना कर दे। कालिया जोर से हंसा। कंप्लेंट? अरे पागल है क्या? इस शहर का कानून मेरी जेब में है। जो भी मेरे खिलाफ बोलता है मैं उसकी गाड़ी में गांजा, ड्रग्स रखवा देता हूं या उस पर चोरी का झूठा केस लगा देता हूं। बेचारे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रह जाते हैं। वर्दी अपनी है, डंडा अपना है कौन? क्या उखाड़ डालेगा? अवनी के घर में डीएम अदिति के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। एक पुलिस वाला होकर वह आम लोगों को फंसाने की बात कर रहा था। कालिया आगे बोला। सुन, आज रात की तैयारी कर। वो जो शहर का नया व्यापारी है ना, सेठ दीनानाथ, उसे डराया है मैंने। आज रात उसके गोदाम से हफ्ता
वसूली का पैसा आने वाला है, पूरे 5 लाख। अगर उसने नहीं दिए तो कल उसकी दुकान पर रेड मारेंगे और उसे ही अंदर कर देंगे। वर्दी का रौब ही तो मेरा बिजनेस है।